हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें जिंदगी भी देता है और जिंदगी के साथ बेशुमार नेमतें, बरकतें और बख्शें भी वो हमें देता है। और यकीनन इन बहुत सारी नेमतों में आजाद मुल्क भी एक बहुत बड़ी खुदा की बरकत है, जो हमारे खुदा ने हमें हमारे वतन अजीज यानी मुल्क पाकिस्तान की सूरत में दी है। और हम इसकी आजादी और इसकी बहाली और इसकी बका के लिए खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। और अजीजों, जब हम आजादी की बात करते हैं या जब हम जश्न आजादी की बात करते हैं या जब हम याद रखें 14 अगस्त को मनाने की बात करते हैं कि जिस रोज हमारा मुल्क आजाद हुआ, तो इस बात को हमें जहन में रखना चाहिए। और इसके बारे में एक बड़ी अहम बात जो हमारे जहन से कभी भी नहीं निकलनी चाहिए कि जो आजादी है ये जिम्मेदारी में इजाफा करती है। वैसे अगर देखा जाए तो जो आजाद लफ्ज है ये बुनियादी तौर पर फारसी जुबान का लफ्ज है और ये एक इसमें सिफ्त है, यानी ये इसमें सिफ्त होने के नाते से इसका मतलब यह है कि ये किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई को बयान करता है। इसका मतलब यह है कि ये आजादी हमारे लिए अच्छी भी है, लेकिन इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आजादी हमारे लिए बुरी साबित हो। इस बात को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब इसी बात को बुनियाद बनाकर हम खुदा के पाक कलाम की तरफ रजू करते हैं तो हम सब बखूबी इस बात को जानते हैं कि हमारे खुदा ने हमारे आबा व अजदाद को यानी कि आदम और हव्वा को, जो हमारे इब्तदाई वालिदैन हैं, खुदा ने जब उनको बनाकर आजादी बख्शी और आजादी के साथ खुदा ने उनको अदन के बाग में रखा, तो आजादी ये थी कि सारे के सारे दरख्तों का फल तुम बेरोक टोक खा सकते हो। ये उनके लिए आजादी थी कि खुदा ने उनको आजाद कर दिया कि भाई आपने यहां पर आजादी के साथ जिंदगी को गुजारना है और आजादी के साथ हर एक दरख्त का फल आपने खाना है। लेकिन उसके साथ खुदा ने उनके कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी भी आयद कर दी और जिम्मेदारी ये थी कि आपने जो बाग के बीच में दरख्त है यानी नेक व बद की पहचान का जो दरख्त है वो आपने नहीं खाना। ये वो जिम्मेदारी थी जो खुदा ने उनको दी। और फिर हम इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि उन्होंने अपनी इस आजादी का नाजायज फायदा उठाया और बजाय इसके कि ये आजादी उनकी खूबी बनी रहती, ये आजादी उन्हें बुराई में गिराने का सबब बन गई। उन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाया। और जब खुदा उनसे पूछने के लिए आया, जब खुदा ने आदम से यह सवाल किया कि तू कहां है और तूने ये क्या किया, तूने क्यों उस दरख्त में से खा लिया, उसके फल में से खा लिया, तो आदम ने बजाय इसके कि वो जिम्मेदारी को लेता कि हां खुदा मुझसे गलती हो गई है, मैंने तेरी दी गई आजादी का नाजायज फायदा लिया है, उसने ये जिम्मेदारी लेने की बजाय उसने कहा कि जो औरत तूने मुझे दी है उसी औरत ने मुझे दिया और मैंने खा लिया। फिर जब खुदा ने औरत की जानब रजू किया और उससे यह सवाल किया कि तूने ये क्या किया, तो फिर औरत ने भी बजाय इसके कि वो मान जाती कि हां खुदा मुझसे गलती हुई है, मुझसे कोताही हुई है, जो आजादी तूने हमें दी थी मैंने उसका नाजायज फायदा उठाया है, इब्लीस ने मुझे बहकाया है और मैं उसके बहकावे में आ गई हूं, ये मेरा गुनाह है, ये मेरी गलती है, मुझ पर यह जिम्मेदारी थी और मैं इसे निभाने में नाकाम रही हूं। उसने भी इस जिम्मेदारी को लेने की बजाय उसने कहा कि सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया, यानी कि दोनों ने इस बात की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहे हैं। देखें यहां पर कैसे जो उनकी आजादी जो बजाहिर एक सिफ्त है, आजाद होना बजाहिर एक सिफ्त है, किस तरह ये सिफ्त उनकी सिफ्त बनने की बजाय ये उनकी बुराई बन गई। वो इसीलिए तो खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस भी लिखता है
कि हम आजादी को बदी का पर्दा मत बनाएं। और जब याद रखें हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात को भी सीखते हैं अपने वतन अजीज के हवाले से कि जब यहां पर हमारे खुदा ने हमें एक आजाद मुल्क दे दिया है, आजाद मुल्क की आजाद फिजाओं के लिए हम यकीनन अपने खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं और अपने उन बुजुर्गों के लिए, उनकी कुर्बानियों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, कुर्बानियां देकर उन्होंने आजादी को हासिल किया और फिर ये आजादी हमारे सुपुर्द कर दी ताकि इस मुल्क में रहने वाले लोग आजादी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सकें। लेकिन आज हमने इस बात को सीखना है कि क्या हम वाकई उस जिम्मेदारी को ले रहे हैं जो आजाद करके हमारे खुदा ने हमारे कंधों पर आयद कर दी है कि आप आजाद हैं, आप इस मामले में भी 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 आजाद हैं। लेकिन याद रखें कहीं ना कहीं ये आजादी हम पर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद करती है, कुछ ऐसे हमारे कंधों के ऊपर ऐसे काम हैं जो हमने बासियत के जिम्मेदार शहरी के करने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी ऐसी गलती करने के बाद, हम भी कोताही करने के बाद, हम भी मुल्की आइन को तोड़ने के बाद हम में से कोई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। हम भी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। लेकिन ये बात याद रखें, अपने मुल्क को यहां तक पहुंचाने में अगर हम में से हर एक ये जिम्मेदारी ले कि कहीं ना कहीं मैंने भी कोई ऐसा कसूर किया है, मैंने भी कोई ऐसा गुनाह किया है, मैंने भी कोई ऐसी गलती की है कि जिसकी वजह से मेरे मुल्क का ये हाल है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये मजीद गिरावट का शिकार हो जाए। आइए इस आजादी के मौके पर अपनी उस जिम्मेदारी को महसूस करें कि जहां पर हम ये नारे भी लगाएं और अपने खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं अपने आजाद मुल्क के लिए, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं अपनी आजाद फिजाओं के लिए, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं अपने मुल्क की बका के लिए, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि अब तक खुदा तुम्हारे मुल्क को संभालता आया है और अब तक ये कायम है। हम इस बात के लिए खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और वहीं इस बात को भी महसूस करें कि ये आजादी आपके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी आयद कर रही है, क्योंकि जो आजादी है याद रखें ये आपकी जिम्मेदारी में इजाफा करती है। फ्रीडम इंक्रीजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हम वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम भी इस बात के दावेदार हैं कि हाँ, मैं एक जिम्मेदार पाकिस्तानी हूं, मैं अपने आजाद पाकिस्तान का एक जिम्मेदार शहरी हूं। और जब हम में से हर कोई इस बात को महसूस करेगा और हम में से हर कोई उस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके के साथ आगे बढ़ाएगा तो फिर ये यकीन करें हमारा ये मुल्क तरक्की करेगा, हमारा ये मुल्क आगे बढ़ेगा, हमारा ये मुल्क इस दुनिया की बुलंदियों पर जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम उस जिम्मेदारी को लें, हम उस आजादी को भी, आजादी की खुशियां भी मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ मत भूलें कि ये आजादी हमारे कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी आदम और हव्वा की तरह उस आजादी से नाजायज फायदा उठाएं। और अगर कहीं ना कहीं हमने ऐसा कर लिया है तो हमारे पास ये मौका है कि हम आज ये अहद करें, इस जश्न आज़ादी के मौके पर हम ये अहद करें कि मैंने बहसियत पाकिस्तानी अपने मुल्क को आगे लेकर चलना है और मैंने अपने मुल्क में जिंदगी को महज गुजारना नहीं है, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी को जिम्मेदारी के साथ गुजारना है। मैंने एक जिम्मेदार पाकिस्तानी बनना है, मैंने एक जिम्मेदार शहरी बनना है और मैंने अपनी इखलाकियात को बेहतर करना है। मैंने अपनी इखलाकियात को बेहतर करके दूसरों के लिए नमूना बनना है और अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देना है। हमारा खुदा हमें ऐसा करने का फजल बख्शे। आमीन।